हमारा टॉपिक है द चीफ मिनिस्टर। इसके अंदर हम मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, उनकी पावर्स क्या होती है और भी सभी कार्य जो उनके द्वारा किए जाते हैं सब हम इसमें जानेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं द चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 163 के अंदर एड्रेस किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एड्रेस किया जाता है आर्टिकल 163 में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पढ़ा था वो पूरे सेंटर के लिए थी, ये है स्टेट के लिए, यानी कि मुख्यमंत्री के लिए भी होती है और प्रधानमंत्री के लिए अलग होती है। मुख्यमंत्री के लिए स्टेट में होती है और प्रधानमंत्री के लिए पूरे सेंटर के लिए बनाई जाती है। तो मुख्यमंत्री मेनली स्टेट का ही एक तरीके से कंट्रोलर होता है और प्रधानमंत्री पूरे देश का को कंट्रोल करता है। आर्टिकल 164 के अंदर बताया गया है चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट को लेकर, टेन्योर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है चीफ मिनिस्टर की, क्वालिफिकेशंस क्या है, ओथ किससे लेते हैं, सैलरीज क्या है, अलाउंसेस क्या हैं। तो ये सब चीफ मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 164 के में बताया जाता है। यहाँ से हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि आर्टिकल 164 के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर का गवर्नर के द्वारा होता है और जो पर्सन मेजॉरिटी सपोर्ट लेता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि विधानसभा में, वो ही अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर गवर्नर के द्वारा। और अदर मिनिस्टर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, उसके लिए एडवाइस देते हैं चीफ मिनिस्टर। और जो मिनिस्टर्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो बिलोंग ज़रूर रखने चाहिए, बिलोंग टू आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि दोनों हाउस में से किसी से भी बिलोंग रखने चाहिए, चाहे वो विधान परिषद से बिलोंग रखे चाहे वो विधान परिषद से बिलोंग रखे। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मे बी अपॉइंटेड अ मिनिस्टर। अगर कोई जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है वो भी बन सकता है, अपॉइंट हो सकता है एक मिनिस्टर के तौर पे, पर उसको सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना होगा 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने की अपॉइंटमेंट लेनी होगी वहाँ से। 6 महीने तक स्टेट लेजिस्लेचर का उसको मेंबर बनना पड़ेगा। और जो पोर्टफोलियोज़ मेंबर्स को दिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को, वो एलोकेटेड किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, पर गवर्नर को एडवाइस कौन देते हैं, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है फंक्शन क्या है चीफ मिनिस्टर के, जो कि आर्टिकल 167 में बताए गए हैं। चीफ मिनिस्टर जो होता है रियल हेड होता है स्टेट का, और जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं वो गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। और जो गवर्नर होते हैं वो एलोकेट्स करते हैं पोर्टफोलियोज़ को मिनिस्टर्स को, यानी कि बांटते हैं, जो उनके विभागों को मिनिस्टर्स को बांट देते हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। और चीफ मिनिस्टर्स प्रिसाइड्स करता है कैबिनेट मीटिंग्स को भी, कोऑर्डिनेट करता है फंक्शन को डिफरेंट मिनिस्टर्स के बीच में, और साथ ही साथ गाइड करता है जो भी कैबिनेट के अंदर कार्य किए जाएंगे, फंक्शन किए जाएंगे उनको भी। यानी कि चीफ मिनिस्टर एक तरीके का इम्पोर्टेंट रोल निभाता है लॉ को और पॉलिसी को बनाने में स्टेट गवर्नमेंट की। जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर में, वो के अप्रूवल के साथ ही होता है।
और जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बिल इंट्रोड्यूस होता है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही अप्रूव होते हैं। और वो जो होता है चीफ मिनिस्टर और चीफ स्पोक्समैन होता है पॉलिसीज़ का गवर्नमेंट की दोनों ही साइड में, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर को जो भी वो प्रपोज़ल होते हैं फॉर लेगिस्लेशन, वो सभी के सब जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो सभी राज्यपाल को यानी कि गवर्नर को बताने पड़ते हैं। और जब गवर्नर चाहता है चीफ मिनिस्टर से पूछना कि उन्होंने क्या क्या काम करे हैं, तो ये भी राइट्स मिलता है गवर्नर को चीफ मिनिस्टर से पूछे जो भी उन्होंने काम करे हैं। ऐसा कोई मैटर जिस पर किसी मिनिस्टर ने डिसीज़न लिया हो और उस पर कैबिनेट ने कोई कंसिडर ना करा हो उस मैटर को, तब गवर्नर के द्वारा यानी कि गवर्नर की इच्छा पर मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट के अंदर कंसिडरेशन के लिए रखा जा सकता है। तो चीफ मिनिस्टर है एक सोल लिंक है, एक लिंक है जो कम्युनिकेशन करवाता है कैबिनेट और गवर्नर के बीच में। और जो भी कैबिनेट के द्वारा जो भी डिसीज़न लिए गए हैं उनके बारे में जानने का जो राइट्स है वो गवर्नर को होता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नर विद द चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इन द स्टेट आर टेकन इन हिज नेम। उसके नाम से ही सारे काम चलते हैं एग्जीक्यूटिव में। द गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को एंड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स, और अदर मिनिस्टर्स को भी, जैसा हमने अभी पढ़ा था। द गवर्नर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और गवर्नर जो है स्टेट को स्मूथली चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और गवर्नर ये भी देखता है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए चल रहा है या नहीं। अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए बोल सकते हैं। उस समय में जैसा हमें पता है राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट रूल को लगाते। तब वो जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं प्रेसिडेंट, तब वो डिक्लेयर कर देते हैं इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है स्टेट के अंदर। और जब प्रोक्लेमेशन हो जाती है प्रेसिडेंट रूल की, इमरजेंसी जब लग जाती है, उस समय में स्टेट्स कंट्रोल में आ जाता है सेंटर के, और गवर्नर एक सेंटर एजेंट के रूप में काम करने लग जाता है। उस समय में विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। तो ये आपने पढ़ा चीफ मिनिस्टर के बारे में।